वायु प्रदूषण मुकाबला दिल्ली सरकार नुआ नियम एणिकी प्रदूषण सर्टिफिकेट न देखाइले टांकी रे तेल मिलिबो नाही। केवल आंबुलांस अग्निशम पुलिस विभाग गाड़ी को रिहाती मिलिबो। वर्क फ्रॉम होम नियम सहित 50% कर्मचारी रे ऑफिस चलिबो। निर्माण श्रमिकों को 10,000 क्षतिपूरण देवे सरकार। 4 दिन धरी दिल्ली रे वायुर क्वालिटी 400 रु अधिक रही आसी। ता सहित पीयूसी सर्टिफिकेट अर्थात प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले कोनोसी गाड़ी को पेट्रोल डीजेल मिलिबोनी। प्रदूषण को रोकिबा लागि शहर रे अन्य राज्यर BS6 गाड़ी व्यतीत अन्य सबु गाड़ी प्रवेश पर रोक लगा जाइछि। निर्माण कार्य संपूर्ण भाव में बंद अछि। निर्माण सामग्री नहीं जदि कोनोसी गाड़ी चलाचल करिबो तेबे एहा विरोध में चालान कटाजिबो। निर्माण कार्य बंद हेबा द्वारा प्रभावित समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों अकाउंट को 10,000 स्थानांतर करने को टंका पठाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। सेबडे वायु प्रदूषण सहित घन कुहुड़ी जोगु विमान और ट्रेन चलाचल प्रभावित होइछि। दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर में विमान सेवा मध्य प्रभावित होइछि। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए जनपद के पेट्रोल पंप में। आज से अगर पीयूसी नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा। और सिरसा जी यहाँ पर देखें इस को समझ रहे हैं, ये पीयूसी सेंटर पे यहाँ पर पहुंचे। सर सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं दिल्ली वाले इस नए नियम को? नहीं कर रहे हैं, काफ़ी झड़ भी रहे हैं। देखिए वहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं। अब क्या करें, अब पीयूसी भी नहीं लेना, बिना पोल्यूशन के गाड़ी भी चलानी है और लड़ना भी और पोल्यूशन भी ठीक चाहिए। अब ये सारी चीज़ें एक थाली में तो रख के नहीं परोसी जा सकती। सर अगर आसान भाषा में आप समझा पाए, मुझे NPR कैमरा दिख रहा है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा? तो देखिए ये माइक है इसमें, अभी जब कोई गाड़ी इसमें ना आएगी गाड़ी तो ये माइक बोलेगा और उसके बाद ये चेक कर रहे हैं। अब ये दिखाइएगा जरा, अभी हमने गाड़ी चेक करी, उसका पीयूसी नहीं था। उससे चेकिंग कराई तो चेकिंग के दौरान वो पोल्यूटिंग व्हीकल पाया गया, तो उसमें ये लिखा आ गया वैलिडिटी खत्म होगी, उसकी वैलिड नहीं है। वो डेट आज चेक हुआ है 10:36 पर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पीयूसी एक्यूरेट नहीं, ठीक नहीं था, उसका जितना कंट्रोल होना चाहिए। अब अपनी गाड़ी लेके गया, इसका पीयूसी ठीक कराएगा, लेके आएगा तो करेंगे। ठीक है सर। साथ ही पेट्रोल पंप में हम लोग भी जहाँ सुबह जा रहे हैं तो उनमें से कुछ कह रहे हैं कि हम किसी से रोक के क्यों पूछेंगे। जो नहीं, देखिए हमारे ट्रांसपोर्ट लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग भी आए होंगे। आप ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पहुँच गए। कितने लोग आए आप यहाँ पे? 2-3 जने। हर पेट्रोल पंप पे 2-3 लोग हमारे ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं। लोकल हमारे DPCC के लोग भी पेट्रोल पंप्स पे पहुंच रहे हैं। 550 के 550 पेट्रोल पंप को हम खुद कवर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अगर 80% भी हमने इसमें सक्सेस रेट रहा, वो भी एक अच्छा सक्सेस रेट। सर साथ ही आज लोकसभा में भी प्रदूषण पर चर्चा होनी है। आज जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वहाँ पर जवाब देना है। बहुत घेर रहे हैं प्रदूषण को लेकर। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चिंता तो हुई दिल्ली की। मैं धन्यवाद करता हूं जिन सांसदों ने इसको रेस किया है। अब ये पता तो चलेगा कि 10 साल से जो बीमारी हमें देकर गए हैं, ये सांसद 10 साल पहले क्यों नहीं बोले? ये आम आदमी पार्टी के लोग अपने मुंह पे फेविकॉल लगा के क्यों चुपचाप बैठे रहे? प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। अगले 7 दिन जो मैं पिछला आंकड़ा देखता हूँ 2025-2024 का, तो अगले 7 दिन तक 450 एक्वे रहने वाला है। इस मौसम के अंदर अगर हम उसको 100-125 पॉइंट नीचे ले आएँ तो यही बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए हम निरंतर लगे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूं, आप रोज का पिछले साल का एक्वे देखिएगा। इस साल हम उससे 100 पॉइंट लाइन नीचे, 150 लाइन नीचे, लेकिन हम उससे नीचे जरूर लेके आएंगे। हमारे अथक प्रयास चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से मैं सहयोग मांगता हूं इसके लिए। आप मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना संभव नहीं है। तो ये मंजिंदर सिंह सिरसा जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से पीयूसी सर्टिफिकेट जिनके नहीं थे, अगर वो यहाँ चेक करवा रहे हैं, वैलिडिटी नहीं मिल रही है, यानी कि अगर वो पॉल्यूटिंग व्हीकल है तो उसको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में आज से BS6 के अलावा दूसरी गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। तो मैं बॉर्डर की स्थिति आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही आगे जाने की उनको इजाज़त है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार चेकिंग हो रही है, बैरिकेडिंग्स लगे हैं, ट्रैफिक पुलिस आपको खड़ी है। और जो अदर स्टेट की गाड़ियां आ रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक HR गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो पहले उसको गाड़ी के नंबर के साथ चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उसे आगे आने जाने की जो है वो परमिशन है। क्योंकि BS6 के अलावा तो दिल्ली में कोई गाड़ियां नहीं जाएंगी। और अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर ग्रेव 4 लगा हुआ है, स्कूल बंद है यहाँ पर। और जिस तरीके से जो
सरकार अपनी पूरी पाबंदियां लेकर चल रही है ताकि जो बढ़ते प्रदूषण से लोगों को कहीं ना कहीं कुछ राहत दी जाए। तो ज़मीनी तौर पर तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ लगातार सुबह से ही सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे जाकर जब हम जाएंगे तो आप देखें तो वो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। तो ऐसे में BS6 के अलावा कोई भी गाड़ियाँ दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो पहले बॉर्डर पर ही उनको चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही अगर वो BS6 है तो ही उनको आगे आने की इजाज़त है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर से, जहाँ पर लगातार चेकिंग चल रही है। हर चीज़ को यहाँ चेक किया जा रहा है नंबर डालकर कि क्या स्थिति है, उसके बाद ही उसको आगे जाने दिया जाएगा। सर, अभी क्या BS6 के अलावा कोई ऐसी गाड़ी जो पाई गई जिसको वापस लौटाया आपने? हाँ जी, BS4 गाड़ी वापस कर रहे हैं। ये देखिए बस जा रही है जी। BS4 यहाँ पर BS4 जो गाड़ियाँ हैं उनको वापस किया जा रहा है। ये देखिए अभी एक बस को वापस भेजा गया है। अब आप दूसरी बस देखेंगे तो यहाँ पर तो अगर कोई भी गाड़ी BS4 है तो उसको वापस जाने की लिए कहा जा रहा है और उस रास्ते से वो गाड़ियाँ वापस जाती हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो यह आप देखिए टूरिस्ट बस है, उसको भी चेक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं।